हाँ, तो आज पढ़ते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, चैप्टर 1 क्लास 9th, है ना जी। गुड। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, है ना। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स उस दिन के क्लास में सब समझ में आ गया था ना। तो फिर से ठीक है। मैटर इन सराउंडिंग्स का मतलब है हमारे चारों तरफ के पदार्थ। ठीक है, देखिए आप जहां कहीं भी मौजूद हैं, ये क्लासरूम ही मान लीजिए, दिस इज योर क्लासरूम। अब अपने चारों तरफ नजर दौड़ाइए। यहाँ बोर्ड है, मैं हूं, वॉल है, बेंच है, चेयर है, बहुत सारी चीजें हैं ना, वो सारे के सारे मैटर हैं। ठीक है, अब वो मैटर कैसे हैं? तो इन सारे ऑब्जेक्ट्स को देखिए आप, इनमें क्या कॉमन चीजें हैं। जब हम किसी चीज को, डिफिनीशन का मतलब होता है, डिफिनीशन ऐसा हो जो स्पष्ट हो, जो उसे पूरी तरीका से वर्णित करता हो। मतलब आपको कोई संशय ना रह जाए कि ये दो फीचर्स बता देंगे, इसका मतलब है कि अगर ये दो फीचर्स मिल रहे हैं तो यही वो चीज है। फीचर्स मैच करते निकले, हाँ ये मैटर है। तो क्या चीज है इसमें कॉमन है क्या? हाँ, तो देखिए ये जितनी भी वस्तुएं हैं वो स्पेस ऑक्युपाइज करती हैं। कहने का मतलब है कि स्थान छेकती हैं, उनमें मास होता है, मास होता है। तो यही है वो दो फीचर्स। इनको लिखेंगे तो मैटर डिफाइन हो जाएगा। तो कैसे लिखते हैं, क्या लिखेंगे? एनीथिंग हाँ बोलो बोलो, विच occupies space and has mass is called matter। कोई दिक्कत नहीं ना? दोनों 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 आ गए ना। occupies space and has mass क्लियर है। anything which occupies space and has mass is called matter। ये डेफिनेशन क्लियर है। अब बात करते हैं कि कौन कौन चीजें मैटर नहीं हो सकती। तो सीधी सी बात है, जिसमें मास ना हो, जो स्पेस ऑक्युपाइज ना करे, वो मैटर है। ऐसी बात है। तो क्या लव जो है वो मैटर है? अट्रैक्शन मैटर है, फ्रेंडशिप मैटर है, स्मेल मैटर है, और क्या क्या चीज हो सकता है जो मैटर नहीं है? अफेक्शन मैटर नहीं है। देखिए वो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैटर नहीं है, लेकिन आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से लव है, तो यहाँ पे दिल में जगह बनाता है। वो जगह वजन करने पे नहीं निकलेगा, उसका मास ही नहीं है, लेकिन जगह बनाता है ना, मास है उसमें, लेकिन वो रियल में केमिस्ट्री के व्यू से मैटर नहीं है। तो क्या नोट में उसे लिखना पड़ेगा? नोट में लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे नोट में? फ्रॉम द हाँ वेरी गुड, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ केमिस्ट्री थिंग्स लाइक, हाँ फ्रेंडशिप। बढ़िया है, बढ़िया है। तो तुम पढ़ के आई हो। फ्रेंडशिप, लव, अफेक्शन, हाँ गुड मैनर्स, अच्छी चीज है। गुड मॉर्निंग, गुड मैनर्स, सॉरी गुड मैनर्स, थॉट्स, आइडियाज, टेस्ट हो गया, स्मेल भी हो जाएगा, और भी कुछ है क्या? हाँ हाँ ओके। आर नॉट कंसिडर्ड एज मैटर। वेरी गुड। मतलब ये चीजें मैटर नहीं है, क्योंकि ये स्पेस ऑक्युपाइज नहीं करती हैं। वह प्यार में डूब गए हैं, वो अलग बात है कि आपका स्पेस ऑक्युपाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको केमिस्ट्री नहीं मानता। तो फ्रेंडशिप, लव, अफेक्शन, ये सारी चीजें क्या हैं? मैटर नहीं है। ठीक है, अब इसको नोट कर लो, फिर बात करते हैं
क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। ओके, नोट हो गया। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पे बात कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, हाँ, दो तरीके से क्लासिफाइड करते हैं इसको। एक एंशिएंट फिलोसफर्स के द्वारा जो किया गया है, पुराना मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एंशिएंट क्लासिफिकेशन। एंड अनदर इज मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ओके, अकॉर्डिंग टू एंशिएंट क्लासिफिकेशन के अनुसार इंडियन फिलोसफर का मानना है, एंशिएंट इंडियन फिलोसफर said that all the living and non living things, मतलब जितने भी सजीव हैं या निर्जीव हैं, are made of 5 बेसिक एलिमेंट्स। इनका कहना है, प्राचीन जो इंडियन फिलोसफर्स हैं उनका कहना था कि सारे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो 5 बेसिक एलिमेंट से बने हैं। मतलब 5 बेसिक एलिमेंट से बने हैं। all living things non-living things, okay, are made of 5 basic element, ठीक है, 5 basic element, ठीक है। वो 5 बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन थे इनके द्वारा? पहले हिंदी में लिख लेते हैं, क्योंकि वो इनको पंचतंत्र बोलते थे। क्या बोलते थे? पंचतंत्र बोलते थे। तो 5 बेसिक एलिमेंट्स में पहला क्या बोले? वायु ले लेंगे। वायु को एयर कहा जाएगा। क्या? पंचतत्व है ना, पंचतत्व हो गया। ओके, हाँ, तो 5 बेसिक एलिमेंट्स में वायु पहला। दूसरा वाटर ले लेंगे। हाँ, वाटर को जल बोलते हैं ना, जल, वाटर, ये आ रहा है। इसके बाद तीसरा पृथ्वी यानी अर्थ। हाँ, वो नहीं आ रहा है ना? अच्छा, 5 बेसिक एलिमेंट्स में एयर है, वाटर है, अर्थ है और फायर है। फायर मतलब आग, ठीक है, और स्काई पांचवे है मतलब आकाश, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एंशिएंट क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू एंशिएंट क्लासिफिकेशन, इंडियन एंशिएंट फिलोसफर्स सेड दैट ऑल लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स are made of 5 basic elements that are जल and water, वायु यानी एयर, अर्थ यानी पृथ्वी, फायर यानी आग और स्काई मतलब आकाश। मतलब 5 तत्वों से मिलकर सब चीज बने हैं, उनको इन्होंने पंचतत्व कहा। ओके, अब हम बात करते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन की। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन, इसके द्वारा 2 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। प्रॉपर्टीज के आधार, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडर्न क्लासिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर आर बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज आर 2 टाइप्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओके, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, समझ रहे हो? केमिकल प्रॉपर्टीज तुम्हारा तो रिवाइज हो गया। केमिकल प्रॉपर्टीज, अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टीज, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर, एलिमेंट, सॉलिड, लिक्विड
एंड गैस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू केमिकल प्रॉपर्टीज 3 टाइप्स, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। ओके, मिक्सचर लिख देता हूं। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी जो सॉलिड लिक्विड गैस है वो केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में 9th में पढ़ना है। ये तीनों हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर में, और ये किस चैप्टर में पढ़ेंगे, दूसरे चैप्टर में। ठीक है, इसी केमिस्ट्री क्लास में दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, 9th में ही। पहले में ये फिजिकल प्रॉपर्टी और सेकंड में केमिकल प्रॉपर्टी। तो क्लियर है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर 2 टाइप्स, एंशिएंट क्लासिफिकेशन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। एंशिएंट क्लासिफिकेशन के अनुसार भारतीय प्राचीन फिलोसफर जो थे वो कहते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग 5 बेसिक एलिमेंट्स से मिलकर बने हैं, जिन्हें पंचतत्व कहा जाता है। दे आर वायु, जल, पृथ्वी, फायर और स्काई। ठीक है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ओके, स्टॉप, आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं।